Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false, right? Copper displaces zinc from zinc sulfate solution. यानी कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम सिंपली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसमें होता क्या है, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ reactive metal more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound from its compound, right? now अगर हम लोग बात करते हैं, इसको बीकर को बोलते हैं बीकर ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, राइट? ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी डी ई। देखो बीकर ए में हमारे पास क्या है, बीकर ए में है कॉपर सल्फेट और जिंक, राइट? बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक। तो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन, उसमें हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। तो आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कलर चेंज देखने को मिला है। ठीक, अगर बात करते हैं बीकर बी की, बीकर बी में हमारे पास क्या है, उसमें है कॉपर सल्फेट और आयरन नेल। उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल्स, राइट? आफ्टर सम टाइम इसमें भी देखने को मिला कि जो ये ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो चेंज होके किस में बदल गया, ग्रीन कलर में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा, फील सी। फिर अगर बात करते हैं बीकर सी में, बीकर सी में हमारे पास क्या है, हमारे पास है जिंक सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग्स, जिंक सल्फेट के साथ कॉपर टर्निंग्स। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर द रिएक्शन सेम ही कॉम्पोजिशन रही, कोई अंतर नहीं आया। अगर बात करते हैं बीकर डी की, उसमें हमारे पास क्या है, उस उसमें हमारे पास है फेरस सल्फेट एंड कॉपर FeSO4 और कॉपर है। इसमें भी कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, राइट? कोई विजिबल चेंज देखने को नहीं मिला। ठीक है, अगर बात करते हैं ई की, तो ई हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आयरन की नेल्स डाल दी गई। इसमें भी हमें देखने को मिला कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व हुआ। इट किस में चेंज ऑब्जर्व हुआ, सिर्फ ए और बी में। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो जिंक है या जो हमारे पास आयरन होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। वो क्या होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, और इस वजह से वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, राइट? उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बना लेगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर, राइट? या हमारे पास जो आयरन है, अगर आयरन आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, हमने ये कलर चेंज इसलिए देखने को मिला क्योंकि जिंक और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से, और वो कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, जिंक और आयरन की। हमसे पूछा कि कॉपर जो है डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को,
क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? देखो, जब हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर ऐड किया तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, यानी कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, राइट? डिस्प्लेस तब एक मेटल दूसरे मेटल को कर पाता है उसके सॉल्व से, वो तब होता है जब जो डिस्प्लेस करने वाला मेटल वो क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो, राइट? कॉपर जो है, कॉपर इज less reactive. Copper is less reactive than zinc, and thus it cannot displace zinc from zinc sulfate solution. ओके, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? False. Final answer for this question is the given statement is false. I hope you understood it well. Thank you and all the best.